हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ऊपर वाले का दुआ है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं बच्चे लोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है हम लोग के पास। जनरली जब हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं, आप 10th करते हैं तो 10th करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है वहाँ कि आप आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे। तो वहाँ भी बच्चे अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से या गार्जियन के द्वारा जो सलाह मशविरा दिया जाता है या हम लोग आपस में मिला के भी जो भी विचार विमर्श करके तय होता है वो स्ट्रीम हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे वह आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। सबसे पहला बात है बच्चे कि स्ट्रीम फैकल्टी चाहे जो भी हो, वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, सभी फैकल्टी का अपना विशेष महत्व है। सब में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, सब आगे चल के एक से एक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो निर्भर आप पर करता है कि आप जो अपना फैकल्टी सिलेक्ट किए हैं उस पर कितना अच्छा से आप वर्क करते हैं। सक्सेशन, सफलता किसी का घर का या किसी का कमाया हुआ दौलत, धन संपत्ति नहीं है जो खरीद के लाके आपको दे देगा या उठा के आपको दे देगा। वो तो आपको खुद अचीव करना होगा, प्राप्त करना होगा अपने मेहनत से, अपने बुद्धि से, अपने विचार से, अपने स्किल्स से। तो हम लोग तो खैर जिस भी तरीके से हो 12th में आ गए तो अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, अपना फैकल्टी सेलेक्ट कर लिए। कुछ बच्चे आर्ट्स लिए, कुछ बच्चे कॉमर्स लिए, कुछ बच्चे साइंस लिए। चलिए वहाँ तक तो बहुत अच्छा रहा और वहाँ तक आपके पास बहुत ज़्यादा आपको कोई प्रेशर भी नहीं था कि आप, है ना, जॉब वगैरह ये वो इधर उधर का कोई ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं था। बच्चे लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक अंत तक हमारी बात सुने और एक बार नहीं बार बार सुने, समझें, समझने का प्रयास करें। जब आप कॉमर्स में आ गए तो टारगेट था 12th करना है, अच्छा से करना है। 12th आप एग्ज़ाम दे दिए, पास आउट हो गए, अच्छे परसेंट, अच्छे नंबर से पास आउट हुए। जो भी बच्चे 12th पास किए हैं उसको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो सबसे बड़ा और सबसे विकट, सबसे महत्वपूर्ण आपका स्टेज है, यहां से यहीं से निर्धारित होगा कि आप सक्सेस की तरफ किधर भागेंगे। सबसे पहले तो बच्चे लोग मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सक्सेस, सफलता, सक्सेस का मतलब सिर्फ नौकरी कर लेना नहीं है, जॉब ले लेना नहीं है। ये मेरा पर्सनल विचार है कि हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, सफलता सक्सेस का मतलब नौकरी मिल गया तो हम सक्सेस हो गए, ऐसा हम नहीं मानते सर। हाँ, सफलता तो वो है ही, कुछ तो उसमें सत्यता है ही,
चलिए आप पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी किए, वो आपकी सफलता है। जो नहीं पढ़ रहा है, इसीलिए सफलता का बात हम बोल रहे हैं कि सफलता मतलब जो भी व्यक्ति जो कुछ भी करना चाह रहा है, अगर वह उसको कर ले रहा है, सक्सेस कर देता है करके, वह उस काम को अंजाम तक पहुंचा लेता है, तो समझिए वो सक्सेस है। जैसे कोई दुकानदार दुकान खोलता है, वह दुकान को अच्छे से चला ले रहा है, बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा है, तो वह उसके लिए सफलता है। स्टूडेंट पढ़ रहा है, पढ़ लिख के अच्छा नॉलेज प्राप्त कर लिया, अच्छा ज्ञान हासिल कर लिया, तो जब आपके पास ज्ञान होगा ना सर, तो फिर जॉब तो आपके पीछे भागेगा। यानी सफलता का मतलब कि आप जो काम करना चाह रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं, उसको उसके फाइनल रिजल्ट तक सफिशिएंट एफिशिएंट रूप में पहुंचाना है, या उस रिजल्ट को एफिशिएंटली प्राप्त करना है। जैसे आप 12th पढ़ रहे थे, तो 12th में आपके पास क्या था टारगेट, कि हमको अच्छे परसेंटेज से पास करना। तो अगर आप अच्छे परसेंट ले आए तो आप सक्सेस हैं। उसी तरह यहाँ से आपको टारगेट लेना है कि हमको कहाँ जाना है, हमको क्या प्राप्त करना है। अगर आप उसको डिसाइड अच्छे से करते हैं और आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो आपके लिए वही सफलता है। चाहे वो नौकरी हो, सर्विस हो, नौकरी मिले नहीं मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो चाहें आप उसको प्राप्त कर लिए, वो आपके लिए सफलता है। ये मेरा पर्सनल थॉट है। चलिए अभी हम लोग जो विषय टॉपिक जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं उसका बात करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेस्ट कोर्सेस टू परस्यू आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 12th कॉमर्स स्ट्रीम। यानी जब आप कॉमर्स से 12th कर लेते हैं, तो उसके बाद आप कौन सा, आपके पास क्या क्या बेहतर कोर्सेस है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं फिर एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, या हम बोलना चाहेंगे कि आप 12th तक जो कर लिए, आपकी बचपना थी, आप किशोरावस्था में थे, आप अभी भी किशोरावस्था में हैं, लेकिन यहाँ से जो आपका समय जाएगा, वह आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा सर। आपका लाइफ, आपका विचार किस दिशा में जाएगा, वो यहीं से निर्भर करता है। तो इसीलिए बच्चे लोग बहुत सावधानी पूर्वक कोर्सेस का सिलेक्शन करिएगा। और दुर्भाग्य है कि हम लोग गांव में या शहर में जहाँ रहते हैं, वहाँ पर बच्चे कोर्स किस आधार पर सिलेक्ट करते हैं। मेरा पापा ऐसा किया था तो हमको भी करना है, मेरा मामा फलना चीज़ किया है हमको भी करना है, मेरा भाई फलना चीज़ किया है हमको भी करना है। तो वो किया था, वो किस सिचुएशन में था, उसकी क्या समझ थी, वो अपने हिसाब से कोर्सेस किए होंगे, वो अपने हिसाब से सफलता प्राप्त किया। आपको क्या करना है, वो आप अपने पसंद, अपने रुचि, अपने लाइक, अपने अंदर झांक के देखिए कि आपको क्या पसंद है। यदि आप अपने अंदर झांक के देखते हैं कि आपको क्या पसंद है, आप पसंद के हिसाब से सब्जेक्ट का चुनाव करिए सर। बच्चों, कहने का मतलब है कि आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है, जिस फील्ड में रुचि है, जैसा काम आपको अच्छा लगता है, आप अपने रुचि के हिसाब से कोर्स का सिलेक्शन कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको 200% गारंटी देंगे सफलता का, आप सफल होइएगा।
लेकिन अगर आप किसी के कहने से, गार्जियन के कहने पर या दोस्त के कहने पर या देख के फलना ऐसा किया तो हमको भी करना है, वो कोर्स करने गया हम भी करेंगे, तो वो करने गया, वो कर रहा है, वो उसकी मेंटलिटी है। आपकी मेंटलिटी, आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता क्या है वो आपको खुद भापना है सर। मतलब कि आपके अंदर जो क्षमता है, आप उस क्षमता को जानिए, परखिए और उसके हिसाब से सिलेक्ट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप सफल हैं। हम ये नहीं करें कि आप गार्जियन का बात नहीं मानिए, ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं आपको। हाँ, आप गार्जियन को अपना विचार दीजिए कि मेरा ऐसा इच्छा है, हम ऐसा करना चाह रहे हैं, तो गार्जियन भी आपके विचार को समझेगा। खुद समझ में नहीं आएगा तो वो दूसरे से जानेगा, पूछेगा। और यदि आप पर आपके गार्जियन का विश्वास है तो गार्जियन आपको कहेगा कि आपको जो अच्छा लगता है कीजिए। तो गार्जियन से बगावत नहीं करना है सर। गार्जियन को आप समझाइए कि मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, हम ये कर सकते हैं, हम ये करना चाह रहे हैं। इसमें क्या होगा, आपकी सफलता दर, आपकी इच्छा, आप जो भी करेंगे ना, आप दिल से करेंगे। और आप लोग तो जानते हैं, दिल से, मन से किया हुआ काम कभी भी असफल नहीं होता है। तो अगर आपको बात करेंगे हम लोग पसंद, समझ के आपको कैसे कोर्स सेलेक्ट करना है सर, आपके कैपेसिटी के हिसाब से, आपके पसंद के हिसाब से। और कोर्सेज के लिए ये भी चाहिए होता है फिनेंशियल, आर्थिक, इकोनॉमिक पोजीशन भी। आप कोई भी कोर्स करने चाहिएगा तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसका भी ख्याल रखना आपको ज़रूरी है। आपको गार्जियन का इकोनॉमिक कंडीशन भी देखना है कि मेरा गार्जियन क्या कराने में सक्षम है, और आपको अपना क्षमता भी देखना है। दोनों के आधार पर आप मिला के एक अच्छा डिसीजन लीजिए। तो जैसा हम बात किए कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेस्ट कोर्सेस आफ्टर कंप्लीटेशन टू परस्यू द कोर्सेस। जब आप 12th कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या करना है, उसके लिए अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। Nowadays there are many jobs for the commerce stream। आज के युग में, आज के समय में कॉमर्स स्ट्रीम में तो भंडार है, अर्थात जॉब का भंडार। जरूरत है कि आप उसमें से कितना ले रहे हैं। तो टॉप 5 कोर्सेज का आज चर्चा करने वाले हैं बच्चे लोग। जैसा कि यहाँ लिखे हुए हैं टॉप 5 कोर्सेज, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला है बीकॉम, उसके बाद लॉ, सीए, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सीएस। ये 12th कॉमर्स के बाद टॉप 5 कोर्सेस है। आप इसमें से सिलेक्ट करिए अपने रुचि, अपने इच्छा के अनुसार। इफ यू टेंड टू लाइक लॉ, अगर आप लॉ पसंद करते हैं तो फिर आप लॉ सिलेक्शन कीजिए, लॉ का कोर्स कीजिए। इफ यू टेंड टू लाइक अकाउंटेंसी, अगर आपको अकाउंटेंसी पसंद है तो वह बहुत अच्छी बात है,
आप उसके लिए बीकॉम कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंटेंसी पसंद है तो बीकॉम कीजिए, सीए कीजिए, सीएस कीजिए। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप आज जो डिजिटल मीडिया वगैरह का समय है, आप इस तरह का भी कोर्सेस जॉब्स अगर चाहते हैं तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं। तो बीकॉम, इंटर के बाद बीकॉम सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है, और हम तो कहेंगे कि पहला ऑप्शन आपका बीकॉम ही होना चाहिए, क्योंकि बीकॉम करने के बाद बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज होता है आपके पास, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। बीकॉम यदि आप करते हैं तो बीकॉम के बाद भी आपके पास बहुत सारा विकल्प बचता है, रास्ता बचता है, जो आप वहां से भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन और सब में क्या है कि आपका रास्ता वहीं से क्लोज हो जाएगा, आप फिर उस राह को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप लॉ करते हैं तो फिर आपको लॉ में ही रहना है, उसी सेक्टर में जॉब करना है, उसी में सब कुछ करना है आपको। सीए करते हैं तो सीए में ही रहिएगा। लेकिन अगर आप बीकॉम करते हैं तो फिर वहां से आपके पास बहुत सारा ऑप्शन बचता है। बीकॉम करने के बाद आप जॉब में जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब में अकाउंटेंट का जॉब मिलेगा आपको, अकाउंट एडवाइजर का जॉब मिलेगा, क्लर्क में आप काम कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो या सरकारी में हो। उसके बाद बीकॉम के बाद भी आपके पास अलग अलग कोर्सेज का ऑप्शन होता है। बीकॉम के बाद आप एमकॉम कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन बचता है आपके पास बीकॉम करने के बाद। क्या है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर खुला हुआ है आपके पास बीकॉम के बाद। लेकिन इसमें थोड़ा मेहनत आपको लगातार करना होगा, नॉलेज इकट्ठा करना होगा, भंडार इकट्ठा करना होगा। और आप जल्दी जल्दी सफलता चाहते हैं कि हम तुरंत कोई कोर्स करें और हम जॉब में चले जाएं, नौकरी हो जाए, हम सेटल हो जाए, तो फिर आपके पास ये ऑप्शंस है। लॉ करिए, सीए करिए, मास कम्युनिकेशन सीएस करिए। लॉ, इंटर के बाद जो लॉ का कोर्स होता है वह इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जो कि 5 ईयर ड्यूरेशन का होगा, जिसको हम लोग बीकॉम एलएलबी या बीए एलएलबी भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना होता है, ये सब्जेक्ट लिखने का मतलब ये दर्शा रहे हैं हम सब में रीजन है कि आप चॉइस देखिए, आपका पसंद का सब्जेक्ट यदि आ रहा है तो आप उसको सिलेक्ट करिए। सर बोलिएगा बीकॉम में क्या क्या पढ़ना है, तो बीकॉम में तो सर आप जैसे 12th किए हैं, 12th में क्या क्या था आपका, तो बोलिएगा अकाउंटेंसी था, इकोनॉमिक्स था, बीएसटी था। तो उसी तरह का सब्जेक्ट बीकॉम में भी आपको मिलेगा, अकाउंटेंसी मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, है ना, मनी एंड बैंकिंग है, ऑडिटिंग है, बिजनेस लॉ है, टैक्सेशन है, स्टैटिक्स है, ये सारा सब्जेक्ट आपको बीकॉम में है। उसी तरह लॉ में एक सब्जेक्ट क्या आएगा आपका, तो लॉ से संबंधित चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, है ना, LAW। उसके बाद फैमिली लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ये सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना है लॉ में। और वो तो बता ही दिए कि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, बैचलर प्लस एलएलबी। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो जब आप लॉ कर लीजिएगा, एलएलबी कर लीजिएगा, तो आप एडवोकेट बन गए, तो फिर आपके पास प्राइवेट फर्म जो खुला हुआ है उसमें आपको जॉब मिलेगा प्राइवेट फर्म में, या आप खुद का सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अपना प्राइवेट फर्म खोल सकते हैं एडवाइजरी के लिए, फिनेंशियल या लॉ एडवाइजरी के लिए।
उसके बाद जो कोर्स है सीए, तो बोला जाता है ऐसा कि ये कॉमर्स का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट है और है भी। ये सीए का जो कोर्सेस है ये ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक संस्था है ICAI, उसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। यदि कोई सीए बनना चाहता है आफ्टर इंटर के बाद, तो उसको फर्स्टली अप्लाई करना होता है CPT के लिए, और CPT जैसे वो कंप्लीट करता है तो उसके बाद वो सेकेंड पार्ट सीए इंटर कोर्स में जाता है। फिर वो सेकेंड पार्ट जैसे कंप्लीट करता है तो फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं CA फाइनल। और जब वो CA फाइनल कर लेगा तो फिर उसके बाद वो कंप्लीट CA बन जाता है और उसके बाद वो जॉब में जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या जॉब है, तो सीए करने के बाद आप फिनेंशियल डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे कंपनी हो या और कोई भी संस्था हो, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आप उसके फिनेंशियल डिपार्टमेंट में आपको आसानी से जॉब मिलेगा। उसका बहुत सारा जॉब का विकल्प है। उसके बाद तीसरा है आपका मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। तो इंटर के बाद जो है ये 2 तरह का कोर्स होता है इसमें, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेस, जो 1 से 3 ईयर ड्यूरेशन का हो सकता है। इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो मीडिया एथिक्स, मास कम्युनिकेशन, एडिटिंग, रिपोर्टिंग, लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ETC, ये सब इसमें सब्जेक्ट आता है। इसमें जॉब, तो सर मीडिया का जॉब तो आप समझ ही रहे, मीडिया हाउसेस में आप काम मिलेगा, आपको जॉब मिलेगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो। उसके बाद CA और दूसरा है CS, कंपनी सेक्रेटरी। यह भी एक बहुत अच्छा विकल्प है आपके पास, क्योंकि आज तो नेट का ज़माना है। हम जो बता पा रहे हैं, जो जमा किए हैं आप लोग के लिए, वो आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसके बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज के लिए आप मोबाइल में नेट से सर्च कर सकते हैं, आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इसके बारे में नॉलेज मिल सकता है। CS जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी, जिस तरह CA ICAI के द्वारा मैनेज किया जाता है, उसी तरह CS भी ICSI के द्वारा मैनेज किया जाता है। ये ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये संस्थान के द्वारा ये CS का एग्ज़ाम, कोर्सेस, सारा चीज़ मैनेज किया जाता है। इसमें 3 स्टेज प्रोग्राम होता है ना। पहला होता है फाउंडेशन स्टेज प्रोग्राम, उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम, ये 3 स्टेज का प्रोग्राम है। अगर आप इसको करते हैं CS, तो फिर आपका जॉब प्राइवेट सेक्टर में फिक्स है। CS यानी कंपनी सेक्रेटरी, प्रत्येक कंपनी को सेक्रेटरी चाहिए सर। तो इसका तो बहुत अच्छा जॉब है। इसमें आप कंपनी के सेक्रेटरी, कंपनी का सेक्रेटरी बनिएगा, और उसमें एक बहुत अच्छा पैकेज भी मिलता है, सैलरी वगैरह वगैरह सारा चीज़ उसमें बहुत अच्छा है। तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। उसके बाद अदर कोर्सेस भी है, BBA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, BHM कर सकते हैं, DLED कर सकते हैं। यदि आपको शिक्षा से संबंधित रुचि है, पर टीचिंग करना चाहते हैं, तो फिर DLED वगैरह भी कर सकते हैं। टीचिंग अगर आपका हॉबी है तो फिर निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आप BCom सेलेक्ट कीजिए। BCom के बाद B.Ed करिए, M.Ed करिए, M.Com करिए, है ना। छोटे से छोटा टीचर, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं आप, हाई स्कूल का टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, है ना। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है टीचिंग में भी। तो
ये सारा बताने का, बोलने का मेन थीम क्या था बच्चे लोग? ये तो कोर्सेस हम सिंपल दिखाए हैं, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं और भी इससे अच्छा से अच्छा कोर्सेस आप देख सकते हैं। लेकिन हम जो आपको समझाने का प्रयास किया कि आप इधर से सोचिए, दिल से, आप अपने कैपेसिटी से सोचिए, आपको कितना क्षमता है उसके आधार पर सोचिए। हम फिर आपको बोलते हैं कि आपको आपसे अच्छा दूसरा कोई और नहीं जानता है। आप स्वयं को, खुद को जितना जानते हैं उससे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है। इसलिए आप खुद को पहचानिए कि हमको क्या करना है, मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है, मेरा क्या हॉबी है, हमको क्या करना है। उसके आधार पर आप कोर्सेस सिलेक्ट करिए। और अगर आप मेरा इच्छा जानने चाहिएगा तो हम भी अपने हॉबी के हिसाब से कोर्स सिलेक्ट किए। हमको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, टीचिंग, तो बीकॉम किए, बीएड किए। आज जो भी है अच्छे पोजीशन में है। उसी तरह आपको सिलेक्ट करना है। और मैं आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर सक्सेस के लिए ढेर ढेर सारा बधाई देता हूँ, ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ कि आप अच्छा से अच्छा कुछ करिए, मेरा भी नाम होगा। और मेरे विचार से अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो मैं अपने आप को सक्सेस समझूंगा। और अगर बच्चे लोग फिर कि आपको हमारी बात समझ में आया, ये सब अच्छा लगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये सब शेयर कीजिए, बताइए, वह भी इसको देख के अपने आप को मोटिवेट कर सके। और आपकी कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा, कैसा लगा। और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।